इसे देखिए। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में फैली 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की ये कतार कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना है, तो करोड़ों लोगों के लिए यह वह पवित्र राम सेतु है जिसे एक प्राचीन सेना ने तैयार किया था। लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? हाल के वर्षों में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह प्रकृति का एक इत्तेफाक है या वाकई इसे इंसानों ने बनाया था? आज के वीडियो में हम नासा के सच, चूना पत्थर के रहस्य और उन पत्थरों की उम्र के बारे में गहराई से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो अक्सर वायरल होती है। नासा ने माना कि राम सेतु मानव निर्मित है। क्या यह सच है? सैटेलाइट तस्वीरें। नासा के टेरा और एक्वा सैटेलाइट्स ने इस संरचना की बेहद स्पष्ट तस्वीरें ली हैं। नासा का पक्ष आधिकारिक तौर पर नासा इस पर तटस्थ रहा है। नासा डेटा और तस्वीरें तो देता है, लेकिन उनका अर्थ नहीं निकालता। 2002 में नासा के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया था कि सैटेलाइट तस्वीरें यह तय नहीं कर सकती कि कोई ढांचा प्राकृतिक है या मानव निर्मित। डिस्कवरी चैनल का मोड़। यह बहस तब वैश्विक हो गई जब साइंस चैनल के एक शो एंशिएंट लैंड ब्रिज ने नासा के डेटा का उपयोग करते हुए दावा किया कि भले ही यहाँ की रेत प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन उस पर रखे पत्थर बहुत पुराने हैं। नासा यह नहीं कह रहा कि यह एक पुल है, लेकिन वह यह भी नहीं कह रहा कि यह सिर्फ रेत का ढेर है। नासा ने हमें क्या है दिखाया है, लेकिन कैसे बना इस पर वैज्ञानिक आज भी बटे हुए हैं। अब थोड़ा तकनीकी गहराई में चलते हैं। यहीं पर रहस्य गहरा हो जाता है। जब भूवैज्ञानिकों ने इस संरचना की बनावट देखी तो उन्हें कुछ अजीब मिला। रेत बनाम पत्थर। साइंस चैनल की डॉक्यूमेंट्री के अनुसार यहाँ की रेत करीब 4000 साल पुरानी है, लेकिन उसके ऊपर टिकी चूना पत्थर की चट्टानें करीब 7000 साल पुरानी है। प्रकृति में जो परत सबसे नीचे होती है वह सबसे पुरानी होती है, तो फिर 4000 साल पुरानी रेत पर 7000 साल पुराने पत्थर कैसे आ गए? तैरते पत्थर। स्थानीय कहानियों में तैरते पत्थरों का जिक्र है। विज्ञान के नजरिए से कमिस जैसे ज्वालामुखी पत्थर तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले पत्थर मुख्य रूप से चूना पत्थर हैं। अगर पत्थर रेत से पुराने हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कहीं और से लाकर यहाँ रखा गया होगा। यही वह सबसे मजबूत तर्क है जो इसे इंजीनियरिंग का नमूना बताने वाले लोग देते हैं। आइए सिक्के के दोनों पहलुओं को समझते हैं। प्राकृतिक सिद्धांत। समुद्री लहरें। समुद्री धाराओं और रेत के जमाव ने लाखों वर्षों में इस कतार को बनाया। मानव निर्मित सिद्धांत। सटीक प्लेसमेंट। पत्थरों का जमाव
और उनकी स्थिति एक सोची समझी इंजीनियरिंग की ओर इशारा करती है। कोरल रीफ, यह उथले पानी में मूंगे की चट्टानों की एक स्वाभाविक श्रृंखला है। कार्बन डेटिंग, पत्थरों की 7,000 साल की उम्र रामायण काल के समय से मेल खाती है। टेक्टोनिक हलचल, पृथ्वी की प्लेट्स के खिसकने से यह हिस्सा ऊपर उठ गया और बाद में डूब गया। भूवैज्ञानिक विसंगति, रेत के ऊपर पुराने पत्थरों का होना प्रकृति में बेहद दुर्लभ है। तो नासा का सच क्या है? सच यह है कि नासा ने हमें इसे देखने की दृष्टि दी है, लेकिन इसका रहस्य आज भी भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के हाथों में है। आप इसे प्रकृति का चमत्कार कहें या प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना, राम सेतु आज भी आस्था और विज्ञान के बीच का एक मजबूत पुल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें पूरी तरह सुलझाना बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या रेत और पत्थरों की उम्र का यह अंतर साबित करता है कि इसे इंसानों ने बनाया था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।